नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गांव के सबसे पुराने मंदिर के पीछे एक गुप्त गुफा थी जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। कहते हैं सा गुफा में एक प्राचीन काल चक्र रखा है, एक ऐसा चक्र जो समय को नियंत्रित करता है। लेकिन इस चक्र को देखने या छूने वाला कभी सामान्य नहीं रह पाया। रमेश, एक युवा पुरोहित जो हमेशा रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता था, उसने ये चक्र खोजने का निश्चय किया। उसने मंदिर के पुजारी से गुफा के बारे में पूछा, पर पुजारी ने चेतावनी दी, कालचक्र को मत छुओ, ये समय के रहस्यों को खोलता है और तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। लेकिन रमेश की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात उसने चंद्रमा की रोशनी में गुफा का रास्ता खोज निकाला। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा के अंदर पुरानी दीवारों पर कई शिलालेख बने थे जिनमें समय, जीवन और मृत्यु की कहानियां छुपी थीं। आखिरकार वह उस कमरे में पहुंचा जहां कालचक्र रखा था। चक्र सोने और नीले पत्थरों से जड़ा हुआ था और उसके बीच में एक चमकता हुआ नाभि केंद्र था। रमेश ने उसे छुआ और तभी सब कुछ बदल गया। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां उसने उन प्राचीन ऋषियों को देखा जिन्होंने कालचक्र बनाया था। उन्होंने कहा, तुम्हें समय का ज्ञान मिला है, लेकिन इसे संभालना भी सीखो। हर निर्णय का असर अतीत और भविष्य दोनों पर पड़ता है। रमेश ने समझा कि यह शक्ति केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए जिम्मेदारी है। जब वह वापस आया तो उसने अपने अनुभव को गुप्त रखा और मंदिर के पुजारी को बताया। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि कालचक्र की रक्षा इस तरह की जानी चाहिए कि यह गलत हाथों में न पहुंचे। रमेश ने अपने जीवन को साधुता और सेवा में बिताया, ये जानते हुए कि समय का रहस्य सबसे बड़ा धन है जिसे केवल समझदारी और संयम से ही सही उपयोग किया जा सकता है। रमेश की वापसी के बाद मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन थे। उनमें से एक था भंवर नाम का ठग, जो मंदिर के खजाने की खबर सुनकर गुफा तक पहुंचना चाहता था। रमेश ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, हमें इस कालचक्र की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे कोई इसे गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न कर सके। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश, कालचक्र एक ऐसा रहस्य है जो समय के पहरेदारों द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। इसका दुरुपयोग मानवता के लिए विनाशकारी होगा। तभी अचानक मंदिर के एक पुराने शिलालेख पर ध्यान गया जिसमें लिखा था, कालचक्र की रक्षा केवल उन्हीं के हाथों में हो जिनका हृदय निश्चल और मन शुद्ध हो। रमेश ने महसूस किया कि उसे खुद इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। उसने गुरुजनों से शिक्षा ली, ध्यान और तपस्या की गहन साधना की। समय के रहस्यों को समझने लगा, पर भंवर और उसके साथी धीरे धीरे गुफा के पास आ गए। वे कालचक्र को चुराकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। एक रात उन्होंने गुफा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने चक्र को छुआ तो एक भयावह काली आग उनके सामने फूट पड़ी जिसने उन्हें रोक दिया। भंवर चिल्लाया, यह क्या है, हमें बचाओ। रमेश, जो मंदिर में था, तुरंत पहुंचा। उसने कहा, कालचक्र अपने संरक्षक को पहचानता है। जो इसके योग्य नहीं, वे इसे छू भी नहीं सकते। भंवर और उसके साथी भाग निकले, लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि मंदिर में कोई रहस्यमय शक्ति है जो लोगों को रोकती है। रमेश ने मंदिर के पुजारी और कुछ चुने हुए लोगों के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया, कालरक्षक संघ।
इन लोगों ने निर्णय लिया कि वे कालचक्र की रक्षा करेंगे और समय के संतुलन को बनाए रखेंगे। अब रमेश की यात्रा शुरू हुई। वो न केवल समय के रहस्यों को समझ रहा था, बल्कि भविष्य में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना भी करना था। क्या वह कालचक्र की शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या भंवर जैसे स्वार्थी लोग फिर से उसे पाने की कोशिश करेंगे? रमेश के नेतृत्व में कालरक्षक संघ ने मंदिर और गुफा की सुरक्षा कड़ी कर दी थी, परंतु समय का चक्र अनवरत घूम रहा था और इसका एक रहस्यमय प्रभाव गांव के कुछ लोगों पर पड़ने लगा। गांव के कुछ लोग अचानक भविष्य की झलक देखने लगे। कोई आग लगने से पहले धुआं देखता, तो कोई नदी के बाढ़ आने की खबर पाने लगा। ये सब देखकर गांव वाले दंग रह गए। रमेश ने ध्यान लगाया तो पता चला कि कालचक्र की ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही थी और कुछ लोगों की आत्मा इसके संपर्क में आ रही थी। पर ये शक्ति नियंत्रित नहीं थी, जिससे गांव में अराजकता फैलने लगी। इसी बीच भंवर ने पुनः साजिश रची। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो कालचक्र की शक्ति को छीनकर अपने काले कर्मों में लगाना चाहता था। तांत्रिक ने भंवर को बताया, कालचक्र की शक्ति को तोड़ना संभव नहीं, लेकिन इसे भ्रष्ट करना संभव है। जब तुम गुफा में चंद्र ग्रहण की रात चक्र को छुओगे, तब ये शक्ति तुम्हारे अधीन हो जाएगी। रमेश ने इस साजिश का पता लगाते ही कालरक्षक संघ को सतर्क कर दिया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि चंद्र ग्रहण की रात वे गुफा की रक्षा के लिए रहस्य अर्ण मंत्र पढ़ेंगे, जो कालचक्र की पवित्रता को बनाए रखेगा। चंद्र ग्रहण की रात आई। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। रमेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक गुफा के द्वार पर भंवर और उसके साथी टूट पड़े। भंवर ने कहा, तुम सबको अपनी नियति स्वीकार करनी होगी। कालचक्र अब मेरा है। रमेश और भंवर के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी। रमेश ने कालचक्र की शक्ति को महसूस किया और उसकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया। उसने भंवर को चेताया, ये शक्ति किसी के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए है। अगर तुम इसे गलत तरीके से उपयोग करोगे, तो समय का पहिया उलझ जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भंवर ने उसे अनसुना किया और जैसे ही उसने चक्र को छुआ, एक शक्तिशाली प्रकाश फूटा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कालचक्र ने अपनी रक्षा के लिए एक भयानक तूफान पैदा किया। भंवर और उसके साथी भाग खड़े हुए, लेकिन उनकी योजनाएं अधूरी रह गईं। रमेश ने गांव वालों को समझाया, समय के चक्र को संतुलित रखना हमारा धर्म है। ये हमारे कर्मों, हमारे निर्णयों से जुड़ा है। हमें सदैव सतर्क रहना होगा। गांव में फिर से शांति लौट आई, पर रमेश को पता था कि यह लड़ाई पहली और आखिरी नहीं होगी। कालचक्र का रहस्य अब केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गया था, जो सदियों तक निभाई जाएगी। चंद्र ग्रहण की रात के बाद रमेश के मन में एक असहज शंका बैठ गई थी। कालचक्र ने भयंकर शक्ति दिखाई थी, लेकिन उसकी बड़ी क्षमता अभी भी अज्ञात थी। एक दिन मंदिर के पुराने ग्रंथों में पढ़ते हुए रमेश को एक छिपा हुआ संदर्भ मिला। गुफा के नीचे एक और रहस्यमय तहखाना था, जिसे पाताल कहा गया था। वहां से कालचक्र की शक्ति आती थी और वहीं इसकी वास्तविक उत्पत्ति थी। रमेश ने पुजारी से पूछा, क्या सचमुच पाताल में कोई और रहस्य छिपा है? पुजारी ने धीरे से कहा, हाँ, पाताल एक गुप्त लोक है, जहाँ समय की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। वहाँ का रहस्य जानना बड़ा जोखिम है, पर यदि कालचक्र की शक्ति बिगड़ रही है, तो हमें वहाँ जाकर समाधान ढूंढना होगा। रमेश ने अपने साथ कुछ संघ के सदस्यों को लेकर उस गुफा के नीचे के रास्ते पर कदम रखा। मार्ग अंधेरा और संकरा था, दीवारों पर अजीब निशान बने थे। थोड़ी दूरी पर वे एक विशाल द्वार पर पहुँचे, जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, जो समय को पार कर जाता है, वही यहाँ से मुक्त होगा।
द्वार खुलते ही उन्हें एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। समय यहाँ बहता नहीं बल्कि रुक जाता था। वहाँ की हवा में गंध, अजीब आवाजें और एक अज्ञात शक्ति का एहसास था। अचानक एक चमकीली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वो पाताल की रक्षक देवी थी। देवी ने कहा, रमेश, तुम्हें इस शक्ति का सही प्रयोग करना होगा। ये कालचक्र केवल समय का पहिया नहीं बल्कि समय की आत्मा है। यदि इसे गलत हाथों में दिया गया तो समय का चक्र टूट जाएगा और संसार का अंत हो जाएगा। रमेश ने पूछा, हमें क्या करना होगा देवी माँ? देवी ने एक गूढ़ मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र कालचक्र के भीतर छिपी अनंत ऊर्जा को संतुलित करेगा, परंतु इसका प्रयोग तभी हो जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और तुम्हारे कर्म निष्कलंक हों। रमेश और उसके साथियों ने वह मंत्र याद किया और वापसी की यात्रा शुरू की। पर वापसी पर उन्हें पता चला कि भंवर ने फिर से साजिश रची है। इस बार उसने कालचक्र की असली शक्ति को चुराने के लिए एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। अब रमेश को न केवल अपने आप से बल्कि समय के नियमों और भंवर की सेना से भी लड़ना था। क्या वह पाताल की शक्ति से लैस होकर इस लड़ाई में विजयी होगा या फिर समय का पहिया उलझ कर रह जाएगा? गांव के बाहर मैदान में दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ रमेश के नेतृत्व में कालरक्षक संघ, जो कालचक्र की पवित्रता की रक्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ भंवर की काली सेना, जो सत्ता और स्वार्थ के लिए कालचक्र की शक्ति पर कब्जा करना चाहती थी। रमेश के हृदय में पाताल की देवी द्वारा दिया गया मंत्र था, जो समय की अनंत ऊर्जा को संतुलित कर सकता था। लेकिन उसे पता था कि यह शक्ति तभी सक्रिय होगी जब उसके कर्म शुद्ध और मन निश्चल होंगे। भंवर ने जोरदार आक्रमण शुरू किया। दोनों ओर से तलवारें और मंत्रों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अचानक भंवर ने कालचक्र को हथियाने की कोशिश की, परंतु रमेश ने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और देवी का दिया मंत्र उच्चारित किया। कालचक्र से एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे युद्ध भूमि को रोशन कर दिया। उस प्रकाश ने न केवल भंवर की सेना को ध्वस्त किया बल्कि समय के प्रवाह को भी स्थिर किया। भंवर ने घबरा कर कहा, यह क्या शक्ति है? मुझे नहीं छोड़ो। रमेश ने कहा, ये समय की आत्मा है जो केवल न्याय और धर्म के लिए है, तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं। कालचक्र के प्रकाश ने भंवर को घेरे में ले लिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। भंवर की आंखों में पछतावा और भय दोनों झलक रहे थे। अंत में भंवर ने रमेश से कहा, मैंने भूलकर अपना स्वार्थ बढ़ाया। तुम्हारा हृदय सचमुच महान है। मैं अपनी भूल मानता हूँ। रमेश ने उसे माफ कर दिया और कहा, समय हमें सभी को सुधारने का अवसर देता है, इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उस दिन से भंवर भी कालरक्षक संघ का हिस्सा बन गया। गांव में फिर से शांति और समृद्धि छा गई। कालचक्र अब सुरक्षित था और रमेश ने मंदिर के पुजारी के साथ मिलकर इसे सदैव सुरक्षित रखने का प्रण लिया। कहानी का संदेश था, समय का चक्र न केवल एक शक्ति है बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब भी। जो इसे समझता है वही जीवन में सच्ची जीत हासिल करता है। कालरक्षक संघ में भंवर के शामिल होने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा सी आ गई थी। भंवर ने अपने पुराने रास्तों को छोड़कर रमेश के साथ मिलकर कालचक्र की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। परंतु समय की नदियां कभी भी स्थिर नहीं रहती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने एक और खतरा महसूस किया। पुरानी किताबों में एक प्राचीन चेतावनी मिली, जब 3 चंद्रमा आकाश में एक साथ चमकेंगे तब कालचक्र की ऊर्जा में एक दरार पड़ेगी जिससे अंधकार की शक्तियां बाहर आ सकती हैं। रमेश और संघ के सदस्य इस चेतावनी को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के बाहर पर्वतों की ओर एक गुप्त गुफा खोज निकाली जहां अंधकार की प्राचीन शक्तियों का बंधन था। रमेश ने सोचा, यदि ये शक्तियां बाहर आ गईं, तो हमारा कालचक्र भी खतरे में पड़ जाएगा।
एक रात 3 चंद्रमाओं के एक साथ चमकने की घटना हुई। तभी गुफा से एक भयानक साया निकला, एक प्राचीन दैत्य जो समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। रमेश, भंवर और उनके साथी उस दैत्य से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हें समझना था कि समय के चक्र का रहस्य सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन और समर्पण है। क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे, या फिर अंधकार की शक्तियां कालचक्र को समाप्त कर देंगी? 3 चंद्रमाओं की चमक के साथ ही गुफा के भीतर से एक गहरा साया निकला, जिसकी छवि मानो पुरानी कथाओं में वर्णित वह प्राचीन दैत्य हो, काल राक्षस। काल राक्षस ने अपने भयानक स्वर में कहा, मैं समय का अधिपति हूँ। ये कालचक्र मेरा है। इसे तुम लोगों से छीनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रमेश ने मन ही मन कहा, ये समय का ताना बाना बिगाड़ने वाला प्राणी है, इसे रोकना होगा। भंवर ने भी अपनी तलवार कस ली और बोला, हम तुम्हें कभी कालचक्र नहीं लेने देंगे। संघ के सदस्य मंत्रों और हथियारों से लैस होकर दैत्य के सामने खड़े हो गए। दैत्यों की शक्तियों से लड़ते हुए रमेश ने देवी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण किया, जिससे उसके साथी भी प्रबल हुए। लड़ाई लंबी और थकाऊ थी, पर अंत में रमेश ने कालचक्र को अपने हृदय के प्रकाश से जोड़ दिया। कालचक्र की शक्ति से वह एक प्रबल ऊर्जा क्षेत्र में बदल गया, जिसने काल राक्षस को घेर लिया। काल राक्षस चीखा, ये संभव नहीं। समय की आत्मा मेरे अधिकार से बाहर कैसे जा सकती है? रमेश ने दृढ़ता से कहा, समय का चक्र सभी का है, न कि किसी एक का। इसे संतुलित और सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। काल राक्षस को उस ऊर्जा क्षेत्र में कैद कर दिया गया और धीरे धीरे वह अस्तित्व से गायब हो गया। गांव में फिर से शांति छा गई, पर रमेश समझ चुका था कि समय के रहस्य अनंत हैं और हमेशा सतर्क रहना होगा। काल राक्षस के वध के बाद रमेश ने महसूस किया कि कालचक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक दैवीय साधन है, जिसकी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मंदिर के पुजारी ने रमेश को बताया, ये कालचक्र न केवल समय को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारे कर्मों के फल का दर्पण भी है। इसे समझना और संभालना साधुता और संयम की मांग करता है। रमेश ने संघ के सदस्यों के साथ ध्यान और तपस्या शुरू की। उन्होंने कालचक्र की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश की। धीरे धीरे रमेश ने देखा कि वह समय के भिन्न भिन्न पहलुओं को समझने लगा है, अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य। एक दिन उसने भविष्य में एक भयावह संकट देखा। गांव पर एक प्राकृतिक आपदा आने वाली थी, जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। रमेश ने फैसला किया कि वह कालचक्र की शक्ति से उस आपदा को रोकने की कोशिश करेगा। उसने संघ के सदस्यों को बताया और सभी ने मिलकर योजना बनाई। कालचक्र की शक्ति से उन्होंने मौसम को नियंत्रित किया, नदी के बहाव को बदला और गांव को आपदा से बचाया। गांव के लोग रमेश और कालरक्षक संघ की बहादुरी और ज्ञान की तारीफ करने लगे। पर रमेश जानता था, ये शक्ति किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे जीवन और प्रकृति के संतुलन के लिए है। इसलिए उन्होंने कालचक्र को सुरक्षित रखने और उसका सही प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए एक नए नियम की स्थापना की। कालचक्र की रक्षा के बाद रमेश ने ध्यान और तपस्या के दौरान महसूस किया कि कालचक्र में छिपी शक्ति केवल समय को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा और ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों से भी जुड़ी है। एक दिन मंदिर के पुराने ग्रंथों में उसने एक ऐसा मंत्र पाया जो कालचक्र के और भी गहरे रहस्यों को खोल सकता था। यह मंत्र अनंत धारा था। रमेश ने संघ के साथ मिलकर इस मंत्र का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वे सभी कालचक्र की ऊर्जा को अपनी चेतना में समाहित करने लगे। इस प्रक्रिया में वे एक नए आयाम में प्रवेश कर गए, एक ऐसा स्थान जहां समय, स्थान और ऊर्जा एक दूसरे में घुल मिल गए थे। वहां उन्होंने देखा कि उनके गांव के प्राचीन पूर्वज, जो कालरक्षक थे, वहां के संरक्षक हैं। उन्होंने रमेश को एक पुरानी विद्या सौंपी,
जब भी समय का चक्र संकट में हो, तब अनंत धारा का मंत्र उच्चारण कर ब्रह्मांड से सहायता मांगो। रमेश ने ये भी जाना कि इस विद्या के अभ्यास से वे न केवल अपने गांव बल्कि पूरी मानवता के लिए संतुलन बनाए रख सकते हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ एक नई चुनौती भी आई। उस आयाम में एक रहस्यमय शक्ति जाग रही थी, जो अपनी सीमा बढ़ाने के लिए कालचक्र की ऊर्जा को चाहती थी। रमेश और संघ को तय करना था कि वे इस नई शक्ति का सामना कैसे करें और क्या वे फिर से समय के चक्र को सुरक्षित रख पाएंगे। जब रमेश और कालरक्षक संघ ने अनंत धारा मंत्र के अभ्यास से उस आयाम में प्रवेश किया, तो उन्होंने महसूस किया कि वहां की ऊर्जा असाधारण और अनियंत्रित थी। परंतु उसी समय एक अजीब सी गड़बड़ी महसूस हुई। एक प्राचीन अंधकार में शक्ति, जो पहले कभी जागृत नहीं हुई थी, अब धीरे धीरे शक्ति समेट रही थी। उसे तमोग्रह कहा जाता था। तमोग्रह एक ऐसी शक्ति थी जो ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी। उसका उद्देश्य था कालचक्र की ऊर्जा को अपने अधीन कर लेना, जिससे वह सभी कालखंडों में अराजकता फैला सके। रमेश ने कहा, ये शक्ति हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो समस्त ब्रह्मांड का समय तंत्र बिखर जाएगा। कालरक्षक संघ ने मिलकर रणनीति बनाई। उन्होंने अनंत धारा मंत्र की पूरी शक्ति को एकजुट कर तमोग्रह के विरुद्ध एक प्रबल ऊर्जा कवच तैयार किया। परंतु तमोग्रह ने भी अपनी चाल शुरू कर दी। उसने समय की धाराओं में छेद करने शुरू कर दिए, जिससे अतीत और भविष्य में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में अचानक से पुरानी घटनाएं पुनः हो रही थीं, भविष्य की झलकियां भी सामने आने लगी। लोगों में भय और भ्रम फैल गया। रमेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तमोग्रह के संपर्क में आने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर तमोग्रह को कालचक्र की शक्ति मिल गई, तो अंधकार ही शासन करेगा। क्या रमेश और संघ तमोग्रह को रोक पाएंगे, या फिर समय का चक्र हमेशा के लिए टूट जाएगा? रमेश ने महसूस किया कि तमोग्रह को रोकने के लिए केवल बाहरी लड़ाई से काम नहीं चलेगा। उसे अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को जगाना होगा, वो शक्ति जो संतुलन, ज्ञान और प्रेम की है। रमेश ने संघ के साथ मिलकर अनंत धारा मंत्र का एक अंतिम उच्चारण किया, जिससे वे समय के सभी चक्रों में समन्वय स्थापित कर सकें। तमोग्रह ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया और एक भयंकर ऊर्जा युद्ध शुरू हो गया। छेड़े गए समय के छिद्रों से अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं टकरा रही थीं। रमेश ने अपने हृदय की गहराई से कालचक्र को महसूस किया और उसकी ऊर्जा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ दिया। उसी समय उसकी आत्मा से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने तमोग्रह के अंधकार को चीर दिया। तमोग्रह चीखा, तुम्हारी शक्ति मुझे समाप्त नहीं कर सकती। रमेश ने कहा, शक्ति केवल विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन भी है। यही समय का सार है। उसने कालचक्र की ऊर्जा को समेटकर तमोग्रह को एक स्थायी बंधन में कैद कर दिया, जिससे वह पुनः जाग न सके। गांव और ब्रह्मांड फिर से संतुलन में आ गए। रमेश और कालरक्षक संघ ने ये निश्चय किया कि वे कालचक्र की रक्षा सदैव करेंगे और समय के चक्र को समझने और सम्मान देने का संदेश फैलाएंगे। तमोग्रह को कैद करने के बाद रमेश ने महसूस किया कि कालचक्र की शक्ति केवल संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और जागरूकता के लिए भी है। उसने गांव में एक नया मंदिर बनवाया, कालधाम, जहां न केवल कालचक्र की रक्षा होती, बल्कि लोग समय के महत्व और धर्म के मूल्यों को सीखते। रमेश ने संघ के साथ मिलकर एक ग्रंथ लिखा, कालसूत्र, जिसमें समय, कर्म और धर्म के रहस्यों को विस्तार से समझाया गया। इस ग्रंथ ने पूरे क्षेत्र में शांति और संतुलन का संदेश फैलाया। लोग अपने कर्मों के प्रति जागरूक हुए और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे। रमेश का संदेश था, समय के चक्र में फंसा हर पल अनमोल है। इसे सही दिशा देना और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सार है। गांव में एक नई ऊर्जा और विश्वास उत्पन्न हुआ।
लोगों ने जीवन को प्रेम, संयम और सेवा की भावना से भर दिया। रमेश ने समझा कि कालचक्र के रहस्यों का असली सार यह है, धर्म और समय का संगम ही सच्ची शक्ति है। और इसी सोच के साथ नया युग शुरू हुआ, एक ऐसा युग जहां धर्म, ज्ञान और समय का ताना बाना अमर हो गया। रमेश और कालरक्षक संघ ने अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास से समय के चक्र को सुरक्षित रखा। उनकी तपस्या, समर्पण और ज्ञान ने न केवल अपने गांव को बल्कि संपूर्ण संसार को एक नया संदेश दिया कि समय और धर्म का सही ज्ञान ही जीवन को प्रकाशमय बनाता है। कालधाम मंदिर की शांति और कालसूत्र ग्रंथ की शिक्षाएं सदियों तक जीवित रहीं। और इस प्रकार एक रहस्यमय और अद्भुत यात्रा का अंत हुआ, पर एक नई शुरुआत के साथ जो अनंत काल तक चलती रहेगी। समय का चक्र चलता रहेगा और धर्म की ज्योति सदैव जगमगाती रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।